दोस्तों नमस्कार। आ रही है आवाज? दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से हम नए दिन की शुरुआत नए लीडर के साथ कर रहे हैं। आप सबका आज के इस जूम पैनल में एक बार पुनः स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं अपने सभी बीएसएस रेड क्लब साथियों को नमस्कार करता हूं और सभी बीएसएस योद्धाओं को नमस्कार करता हूं। दोस्तों आज हम एक बेहतरीन लीडर को पुनः सुनने वाले हैं और उनकी ऊर्जा, उनके जोश को सब लोग बीएसएस के फैमिली को अलग ही पता है। उनकी एक अलग अंदाज है, जब भी वो पैनल में आते हैं एक बहुत ही एनर्जी के साथ अपनी बातें रखते हैं और बहुत समय से बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपने कई सारी अचीवमेंट ले चुके हैं। हम जानते हैं वो एज ए प्रिंसिपल स्कूल में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, लेकिन आज पार्ट टाइम इस काम को करते हुए भी लगातार लगातार अचीवमेंट लेते जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए उन्हीं के मुखार बिंदु से सुनना चाहेंगे कि वो कैसे अभी काम कर रहे हैं और आज की ट्रेनिंग में हमें कुछ स्पेशल देने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा जब उनका नाम पुकारो तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम करें। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट प्लेटिनम लीडर मिस्टर राम बाबू मिश्रा जी ऑन स्क्रीन। वेलकम मिश्रा जी, स्वागत है आपका। आपका किस नाम से है? दिख नहीं रहा है। हाँ, मिल गया, ओके। वेलकम मिश्रा जी। वेलकम मिश्रा सर। राधे राधे चाची। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। Radhe Radhe. Thank you to all of you. I am super duper excited today. आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता कि किन शब्दों में बयां करूँ मैं। I am very very excited, super duper excited today because of भारत की सबसे बड़ी कंपनी सेफ शॉप में पूरे भारत के लोग एक साथ मुझे सुन रहे हैं, जिसको सुनने के लिए एक क्लास के लोग तैयार नहीं थे। आज पूरे भारत के लोग मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आप लोग अपने आप के लिए तालियां बजाइए कि आप लोग इतने महान हैं कि आप एक प्रिंसिपल जिसको क्लास में जब पढ़ाता था तो कोई सुनता नहीं था, बच्चों को पीटना पड़ता था, उसको सुनने के लिए आज लाखों लोग लाइन में लगे हैं और तालियां बजा रहे हैं। जोरदार तालियां मैं आप लोगों को चाहता हूँ। प्लीज बिग हैंड्स फॉर यू। आप लोग अपने आप के लिए तालियां बजाइए। दोस्तों, सही कहा सर ने। मेरा नाम राम बाबू मिश्रा है, मैं प्रिंसिपल हूँ और प्रिंसिपल के साथ पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और दोस्तों, बहाना मत बनाइए। मैं भी चाहता तो बहाना बना सकता था कि यार मैं बहुत बिजी हूँ। आई एम वेरी बिजी, रियली आई एम वेरी बिजी। सुबह सब लोग जब सो रहे होते हैं, मैं नहा धो करके चला जाता हूँ स्कूल, और स्कूल से आने के बाद पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में इस बिजनेस को करता हूँ। और जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या और रखना चाहिए इसमें, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। मतलब आपको यदि अपलाइन ने कुछ दिया है तो अपलाइन को जैसा उन्होंने कहा है वैसा ईमानदारी से, प्यार से, एक निष्ठा से कीजिए। ये नहीं कि आपने अपनी मनमानी शुरू कर दी, है ना। गीता में लिखा है कि बिल्कुल दम आपको मान अपमान सम्मान को परे रख कर, किनारे रख करके समत्वम योग उचित, समता का व्यवहार करते हुए करना है आपको, यह है ना। हम में से अधिकांश को तो अक्सर स्पष्ट और उससे भी अधिक जो इतना स्पष्ट न हो, उसे बताने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी लोग अपनी बुद्धि लगा लेते हैं। इसमें क्या करना है, अपना दिमाग को किनारे रख देना है और अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ठीक है। तो मैं तो सर इसमें आकर बहुत ही खुश हूँ, इतना खुश हूँ बता नहीं सकता, है ना। और जब मैं खुश हूँ तो आपको भी खुश होने का एक बहुत बड़ा मौका दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी स्वच्छ आत्म छवि विकसित करना है और दूसरों के साथ आपका रिश्ता क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। और ध्येय बनाकर निश्चित ध्येयों से आपकी शक्ति बाहर आने लगती है, निश्चित होने लगती है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। आपका एक्शन यानी कार्य जो भी करते हैं ना, आपकी तीव्र इच्छा शक्ति यदि होगी तो वो पा के रहेंगे आप, ठीक है। और वो कब होगा, जब आप हर चीज के लिए रेडी होंगे।
आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ट्रेनिंग बाय मिस्टर रामबाबू मिश्रा। दोस्तों मैं प्रिंसिपल हूँ, उसके बावजूद भी जब इसको मैं देखता हूँ मेरे नाम के आगे मिस्टर लगा हुआ, तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब व्यक्ति हूँ। आप भी ऐसा ही महसूस कीजिए। रोजाना सुबह उठते उठते जैसे अपन कहते हैं ना, भगवान थैंक यू गॉड कि मेरे शरीर सही है, मेरा पाँव सही है, मेरी आंखें सही है, मेरा स्वास्थ्य सही है। रोज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, भगवान को धन्यवाद कीजिए। हम लोग मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं? आप देख सकते हैं मेरे डायमंड डायमंड सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। डायमंड से भी ऊपर है, तो ये सुपर से भी ऊपर है ना, सुपर स्टार से भी ऊपर हैं मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और शर्मा सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा मैं, जिनके नक्शे कदम पर चल करके हम लोग जो है प्लेटिनम, टोपाज, एमराल्ड और डायमंड बनने जा रहे हैं। और जब ये कर सकते हैं, रेसू मैम, आशीष आहूजा सर कर सकते हैं और रामबाबू मिश्रा कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ डायमंड लीडर्स बैठे हैं, है ना। रुपेश साहू सर, प्रकाश साहू है। हम ये प्रकाशित करना यानी एनलाइटमेंट, यानी अंधेरे को प्रकाशित करना। वाह, मैं आई एम प्राउड टू बी इन योर टीम प्रकाश सर। मुझे प्रकाश सर और सोनी सर के टीम में होकर बहुत गर्व है। रूबी लीडर सब यहाँ आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे। एक दिन मैं भी रूबी बनूंगा। आप भी जब मुझे सुन रहे हैं ना, तो आप अपने आप हमेशा यही सोचिए, मैं स्टेज पर जो बोलता था ना, सोचता था मैं ही रामबाबू मिश्रा हूँ, मैं ही डायमंड हूँ। यही आप भी भाव रखिए। यदि आपका ये भाव रहेगा तो आप एक दिन टोपाज बनेंगे, एमराल्ड बनेंगे, डायमंड बनेंगे, वीनस बनेंगे, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफलाइन के लिए समर्पित रहेंगे। ये कब होगा? जब आप इच्छा शक्ति, तीव्र इच्छा शक्ति रखें। बहुत चाह जरूरी है इस बिजनेस में। और चांस कोई अवसर, आजादी, फुर्सत, सुरक्षा, शांति, वृद्धि, मित्र, खुशी, दौलत, स्वास्थ्य, सुनहरा कल का भविष्य, ये सब अपने डाउनलाइन को आप बताइए, है ना। रोज रोज अपलाइन से पूछिए, है ना, कि कैसे करें, और डाउनलाइन को बताइए ऐसे करें। और अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, 20 में कमाओ पैसे। बहुत जोरदार बिजनेस है ये। मैं तो इसे पाकर इतना खुश हूँ। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। और यदि आपके पास कुछ ध्येय है ना, कुछ सही सोचने का नजरिया है, और जाहिर है कि कुछ काम आप कर रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तब तो आप खुश हैं। और खुश होकर ही आप काम करेंगे, तब जो है आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ये हमारे रेड क्लब लीडर्स हैं, है ना। एक दिन मैंने जिस दिन ठाना था, जिस दिन इसको ज्वाइन किया था, और रेसू सोनी मैम ने और आशीष आहूजा सर ने जब बताया कि रेड क्लब लीडर्स क्या होते हैं, यानी ये लोग डायमंड बनने ही वाले हैं, अबाउट टू बिकम अ डायमंड। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि इनकी सगाई हो गई है, बस शादी होना बाकी है। जब स्टेज पर जाइए आएंगे और डायमंड बन कैसे हाथ हिलाएंगे, शेक हैंड करेंगे, समझ लो डायमंड बन गए। यानी ये एकदम एक सीढ़ी बस कम है, समझ लीजिए। आपको भी यदि डायमंड बनना है ना, तो सबसे पहले रेड क्लब लीडर की तरफ से पहनना कर दीजिए, वैसे बोलना शुरू कर दीजिए, वैसे चलना शुरू कर दीजिए, वैसे शुरू कर दीजिए, वैसी सोच रखिए। और अपने डाउन लाइन को अनकंडीशनल लव, यानी बेशर्त प्यार करना शुरू कर दीजिए। अंत में मैं इन दोनों गुरुओं को मैं जैसे सलाम करता हूँ, मैं रोजाना मैं प्रिंसिपल हूँ, और जब तिरंगे झंडे को प्रणाम करता हूँ, वैसे मैं इनको प्रणाम करता हूँ। रेसू सोनी मैम, आशीष आहूजा सर, इन्होंने इतना मेहनत किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, तो पहले इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, ये जल्दी रेड क्लब बन जाए, ये जल्दी डायमंड बन जाए, ये जल्दी से यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन जाए, तब तो मेरा नंबर आएगा। ये आप भी ऐसा ही करो। आप अपने अपलाइन से इतना चिपके रहो, इतना चिपके रहो कि वो कहें भैया क्या है, घर नहीं जाना क्या? मैं तो वैसे ही करता हूँ, आप भी ऐसे ही करो, ठीक है। और यहाँ लिखा है थैंक्स टू सेफ शॉप। मैं चाहता हूँ अपनी एशिया की नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप, इसका नाम मुझे इतना अच्छा लगा। सेफ माने सुरक्षित। जब प्लान दिखाता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं भक्तों न जय मिश्रा जी। मैं कहता हूँ भैया इसका नाम ही सेफ। सेफ माने सुरक्षित, शॉप माने दुकान, एकदम सुरक्षित दुकान है। तो थैंक्स टू सेफ शॉप। हमारे सेफ शॉप के 5 डायरेक्टर्स के लिए मैं सलाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। और इसके बाद में बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम लोग BSS बोलते हैं, दोस्तों अगर ये ना होता तो ये रामबाबू मिश्रा आज आपके सामने इस तरह बोल न रहा होता, है ना। बस प्रिंसिपल बन करके उसी तरह से पढ़ा रहा होता। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, दोस्तों सिस्टम क्या चीज है? जैसे एक
आप देख रहे हो मोटरसाइकिल में पहिया है ना? इंजन है, हैंडल है, ब्रेक है, पता नहीं क्या-क्या है। लेकिन जब सबको एक सिस्टम से, एक पद्धति से जोड़ दिया गया, तो मैं ऐसे एक बार एक्सीलरेटर लेता हूँ और तुरंत अपने स्कूल पहुँच जाता हूँ। यानी इसको बोलते हैं सिस्टम। यानी बहुत आसानी से जिसे जैक से उठाते हैं ना ट्रक, उस तरह से है ये सिस्टम। और दोस्तों ये पहली बार जब हमने देखा, जब मेरे नाम के आगे लिखा है आदरणीय श्री राम बाबू मिश्रा जी, ज्ञान अमृत इंग्लिश मीडियम स्कूल के ओनर हैं, मालिक हैं, दमोह सुपर किंग्स संकल्प अभियान दमोह। दोस्तों, रेशु सोनी मैम और आशीष आहूजा सर जब आए थे प्लान दिखाने, तो मैं सोच रहा था कि ऐसे ही कोई होंगे घूमने वाले। लेकिन जब उनका ज्ञान देखा, आप भी अपने ज्ञान पर ध्यान दीजिए दोस्तों। रोज़ाना एक किताब पढ़िए, रोज़ एक डायमंड का कैसेट सुनिए। अब मैं अपने टायर में इतना हवा भर के रखता हूँ, यानी इतना ज़्यादा डायमंड का कैसेट सुनता हूँ कि मैं चाहे जहाँ जाऊँ नेगेटिव लोग दिन भर मिलते रहते हैं, लेकिन मेरी हवा निकाल नहीं सकते क्योंकि मेरी हवा टाइट है। अपने टायर में हवा इतना टाइट भरिए, यानी इतना ज़्यादा डायमंड का कैसेट सुनिए, इतना ज़्यादा अपलाइन के साथ रहिए कि आपके टायर का हवा कोई निकाल ना सके, कोई पंचर ना कर सके। ओके दोस्तों, ये इतना ज़बरदस्त है कि आप देख रहे होंगे फिर से आ गया आदरणीय श्री राम बाबू मिश्रा जी, ज्ञान अमृत इंग्लिश मीडियम स्कूल ओनर, है ना? ये मैं ही हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ कुर्ता पायजामा में हूँ। ये बहुत बड़ा जो है प्रोग्राम हुआ था जबलपुर में, जीत जाएँगे हम। जब मैडम ने कहा कि आप लोग नारा लगाइए, जीत जाएँगे हम, तो मैं इस नारे को इतनी ज़ोर-ज़ोर से लगाता था। मैंने कहा इसको लगाते समय इतना जोश आ जाता था कि मुझे लगता था कि मैं ही जीतूँगा। और आप भी ऐसे ही एटीट्यूड रखिए, ऐसा ही नज़रिया रखिए, तो आप भी पास हो सकते हैं। जब मैं ब्रॉन्ज, सिल्वर और प्लेटिनम बन सकता हूँ और आपके सामने बहुत जल्दी ही गोल्ड बन के चौंकाने वाला हूँ। वेरी गुड। जिस दिन ये चेक आया था ना, तो हल्का मच गया मेरे दिमाग में, क्योंकि इसमें लिखा था आदरणीय श्री राम बाबू मिश्रा जी। दोस्तों, भले ही कोई टीचर हो, प्रिंसिपल हो, जिला शिक्षा अधिकारी हो, लेकिन आदरणीय शब्द जो है कोई बोलता नहीं था। यहाँ पर जब मैंने देखा अपनी आँखों से कि मेरे नाम के आगे लिखा आदरणीय, उसके बाद श्री राम बाबू मिश्रा, उसके बाद जी, और यहाँ लिखा है 7 दिन की प्रोत्साहन राशि ₹3076। दोस्तों, बहुत लोग अपने बड़े-बड़े चेक दिखाते हैं, मैं सबसे ज़्यादा इसी चेक को दिखाता हूँ कि दोस्तों जिस दिन ये चेक आया था ना, उस दिन मेरे दिमाग में और मेरे घर में इतनी खुशी हुई थी, और अपने दोस्त जो नेगेटिव थे उनको सबको बता-बता के हमने जॉइन कराया कि देखो ये आता है। 1 हफ्ते में तो 3000 आ गए, फिर दूसरे हफ्ते में, फिर तीसरे हफ्ते में। आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है 3 हफ्ते की प्रोत्साहन राशि ₹5256। वाओ! थैंक यू सेठ साहब, थैंक यू अपलाइन, थैंक यू रेशु मैम, थैंक यू आशीष आहूजा सर। मैं तो एकदम से अभिभूत हूँ, क्योंकि आगे फिर पढ़ रहा हूँ कि लिखा है आदरणीय श्री राम बाबू मिश्रा जी 4 सप्ताह की प्रोत्साहन राशि ₹7500, ₹7500। कल्पना कीजिए, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, वो लोग अपना चेक इसी तरह आता हुआ महसूस कीजिए, क्योंकि इसको बोलते हैं वर्बलाइजिंग, विजुअलाइजिंग, वाइटलाइजिंग। यानी मुँह से पहले बोलोगे, वैसा भाव रखोगे, वैसे ही एक्शन करोगे, वैसे ही कार्य होता जाएगा, वैसे रिजल्ट मिलता जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है राम बाबू मिश्रा 7 सप्ताह प्रोत्साहन राशि ₹11,080। वाओ! जिस दिन ये चेक आया था, मेरा पूरा घर पॉजिटिव हो गया था। और फिर तो जीतने की सिलसिला चालू हो गई, क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं रोज़ाना यही सेल्फ टॉक करता हूँ कि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। यहाँ लिखा हुआ है विंटर धमाका 1 नवंबर 2021 से 23/11/21 तक चला था ये। 25 डेमो, यानी सिर्फ प्लान दिखाने पर जो है घड़ी मिलती थी। मैंने 25 प्लान दिखाया, और हर डेमो का वीडियो आने पर ही मान्य किया जाएगा, तो हमने वीडियो हर बार अपलाइन को भेजा। यानी कि आप भी अपने सबमिटेड रहो अपने अपलाइन के प्रति, जैसा उन्होंने कहा वैसा करते जाओ, तो आपको भी घड़ी मिल सकती है। यहाँ लिखा है कांग्रेचुलेशन मिस्टर राम बाबू मिश्रा, है ना? तो जब मैं पा सकता हूँ तो आप भी पा सकते हो। वेरी इजी बिजनेस। वाह! हर जगह लिखा है कांग्रेचुलेशन, कांग्रेट्स। तो कांग्रेचुलेशन अचीव्ड डीएस लेवल ब्रोंज आल्सो रैंक 1। दोस्तों, ये वो जगह थी जहाँ पर मैं अपने सारे दोस्तों को बुला-बुला के मैंने दिखाया रैंक 1 का अपना ये खिताब, अपना ये इनाम सबको बताया। और इसको देख कर के दोस्तों सैकड़ों लोगों ने हमारे साथ जॉइन करने का मन बना लिया, और कई लोग उसमें जॉइन हैं, जिसमें से सुदेश राय जी हैं, सरस्वती धुर्वे जी हैं,
हेमलता दुबे जी हैं, ठीक है? इस तरह ढेर सारे लोग जो है ना, पंडित रमन तिवारी जी हैं, इतने सारे लोग आए इसको देख-देख करके कि आपको बता नहीं सकता। और जब ये मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ भी यही होने वाला है। वेरी ईज़ी बिज़नेस। ये इतना आसान बिज़नेस है जिसमें बाँसुरी को टच करने मात्र से पैसा आता है। इतना आसान बिज़नेस मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, सोचा नहीं, कल्पना नहीं किया था। और दोस्तों देखो एक फिर से ऑफर आ गया, लिखा है कि 9/9/2022 से 15/9/2022 तक जो ये काम करेगा उसको फिर से दिस वीक वॉच अचीवर, मैं फिर से इस हफ्ते दोबारा घड़ी का इनाम पा गया, है ना? ये इतना आसान है दोस्तों कि आप देख रहे हो कि हर बार इनाम मिल रहा है मुझे, हर बार इनाम मिल रहा है, हर बार यानी आप भी लगातार बार-बार लगातार किया गया प्रयास ही सफलता दिलाता है। यदि आप इसको बार-बार कर रहे हैं तो आपको भी ये सब मिलने वाला है। वॉव! यहाँ तो लिखा है अचीव्ड डीएस लेवल सिल्वर एंड सीसीसी रैंक 2, यानी ट्रिपल सी रैंक 2 सिल्वर बन गया यहाँ मैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं इतना खुश हूँ कि सोनी सर को पकड़ करके मैंने ऐसे अंक में भर लिया है और जैसे लग रहा है कि मैं संसार पा गया हूँ, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है ना? वो रिलायंस का एडवर्टाइज है ना कि दुनिया मेरी मुट्ठी में, तो वैसे ही मैंने सोनी सर को पकड़ लिया कि अब नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ही बिजनेस करना है। आप भी ऐसे ही करो, ये मेरी बहुत आसान बिजनेस है, इतना आसान बिजनेस मैंने कहीं देखा नहीं। और यहाँ फिर से लिखा है मिस्टर रामबाबू मिश्रा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, जहाँ भी लिखा रहता था मिस्टर रामबाबू मिश्रा, आदरणीय श्री रामबाबू मिश्रा। आप भी यदि चाहते हैं आपको खूब आदर लोग करें, मिस्टर और श्री लगाएं, आदरणीय लगाएं, आप भी ये काम करो, आपको भी मिलेगा। लिखा है दिस वीक इनकम 11,079 रुपए। आप कल्पना कीजिए, एक हफ्ते में जिसके घर में 11,000 आता हो, 11 चौक 44,000, किसी हफ्ते में 5, किसी महीने में 5-5 हफ्ता होता है, तो 11 पचे 55,000 रुपये महीना। इतना कम समय में मैं कमाने लगा दोस्तों कि दमोह जिले में कुल 14.5 लाख जनसंख्या है और 3 लाख तो केवल सिटी में रहते हैं। 3 लाखों के लिए रोल मॉडल, 3 लाख लोगों के लिए रोल मॉडल बन गया रामबाबू मिश्रा। मतलब यू बिकम अ रोल मॉडल फॉर योर सिटी। और यहाँ लिखा है कान्हा बूट कैंप। दोस्तों जिन लोगों को देखने और छूने को मैं तरसता था, ऐसे-ऐसे जो एसी में हवाई जहाज में घूमने वाले लोगों के साथ में मैंने स्विमिंग पूल में नहाया, वो आपके लिए भी है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब मैं फर्स्ट बूट कैंप कान्हा नेशनल कैंप में गया था, तो 5 स्टार होटल में रुकना, ठहरना, आना-जाना, खाना, 56 प्रकार का भोजन का, सुस्वाद भोजन का आनंद लेना, वो भी लल्लू लाल के साथ नहीं। हैं? उस एमराल्ड, डायमंड, डबल डायमंड, वीनस लीडर मिस्टर मनोज सोनी सर, प्रकाश ठाकुर सर, हैं? आशीष आहूजा सर और रेजू सोनी मैम के साथ में खूब हँस-हँस करके खिलखिलाते हुए जब अपन खाते थे 56 प्रकार भोजन, ये आपके साथ भी हो सकता है। आप क्या करो, बार-बार और लगातार करते रहो, करते रहो, करते रहो। वाओ! आप देख रहे होंगे मेरी खुशी बता रही हो। आप इसी तरह खुश रहेंगे तो रैंक 1, रैंक 2, यहाँ रैंक 3 लिखा हुआ है मेरे दुपट्टे पर, ये आपको भी मिल सकता है। आप देख रहे होंगे सोनी सर खुश होकर के एक फूल का गुच्छा मुझे दे रहे हैं और जब ये बुके दे रहे हैं तो वो भी बहुत प्रसन्न है, उनके चेहरे को आप देखिए। तो आप भी अपने डाउनलाइन को इसी तरह खुश होकर प्यार करेंगे, है ना? अनकंडीशनल लव, यानी वो प्यार करे या ना करे आपको करना है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये लव कैसा है? फ़िल्मों वाला लव नहीं है। ये अनकंडीशनल लव है, वो प्यार करे या ना करे आपको करना है ना? ऐसा काम है ये। अगर आप आप भी सीख गए सोनी सर की तरह प्यार करना, तो आपके डाउन में भी, आपकी टीम में भी रोज़-रोज़ कोई ब्रॉन्ज बनेगा, कोई सिल्वर बनेगा, कोई प्लैटिनम बनेगा, कोई गोल्ड बनेगा, कोई टोपाज बनेगा, कोई एमराल्ड, कोई डायमंड, है ना? सब लोग बनते जाएँगे। और यहाँ लिखा है गुरु मंत्र, कांग्रेचुलेशन गुरु मंत्र, बूट कैंप ट्रेनिंग टूर, मनाली ट्रिप अचीवर। दोस्तों जिस दिन मैं फ़िल्म देखने गया था उसमें कुल्लू मनाली का सीन देखा, तो मैं सोचा था एक दिन रामबाबू मिश्रा को यहाँ होना चाहिए। मैंने देखा हीरो-हीरोइन नाच रहे हैं, शूटिंग हो रही है, लोग उनके लिए तालियाँ बजा रहे हैं। मैं स्वयं उस फ़िल्म को देख रहा था, तो मैंने कहा कि यार विजुअलाइज़ करूँगा तो मुझे भी मिल सकता है। दोस्तों विजुअलाइज़ेशन का इतना पावर है, वर्बलाइज़िंग, वाइटलाइज़िंग, विजुअलाइज़िंग, यानी जो आप मुँह से बोल रहे हैं ना, जब मैं बोलता हूँ तो मेरे 6 इंच की दूरी पर, 1 बित्ता की दूरी पर देखो नाप के दिखा रहा हूँ, मेरा कान है, जो मेरे दिल को, दिमाग को बता देता है कि आप बहुत जल्दी गोल्ड बनने वाले हैं, टोपाज बनने वाले हैं, एमराल्ड बनने वाले हैं, डायमंड बनने वाले हैं, है ना? आप देखो इसी तरह से मनाली ट्रिप हमें मिल गया क्योंकि बार-बार और लगातार काम करते रहे, तो आप भी करो तो आपको भी मिल जाएगा, है ना? यहाँ लिखा है टारगेट रैंक 4
है ना? कंप्लीट वेरी सून माने वेरी माने बहुत, और सून माने जल्दी, बहुत जल्दी ही नेक्स्ट टारगेट अगला रैंक 4 यानी गोल्ड बनने वाला हूँ मैं। आप सभी लोगों को चौंकाने वाला हूँ। अभी मतलब मैं प्लेटिनम का हूँ, अब समझ लो अब बहुत जल्दी ही सोने का बन जाऊंगा, है ना? वेलकम टू वीएसएस दोस्तों, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के मेरे सारे एसोसिएट्स, मेरे सारे दोस्तों को जो मेरे साथ में रहते हैं, मेरे साथ में बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों इतना आसान बिजनेस, इसमें किस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है? यही वो चीज है जो बताने जा रहा हूँ ना, इसको आप टेप कर लेना मेरी आवाज को, और ज्यों का त्यों अगर आपने कर दिया ना, तो आप बहुत जल्दी ही ब्रॉन्ज बन जाएंगे, सिल्वर बन जाएंगे, प्लेटिनम बन जाएंगे, और टोपाज एमराल्ड डायमंड बन जाएंगे। करना क्या है आपको? सिस्टम की ट्रेनिंग लेना है सबसे पहले, है? आप देख रहे हैं एक बच्चा इसमें साइकिल चला रहा है ना? थर्सडे को मीटिंग में गया, है ना? उसके बाद क्या करना है? आपको क्लोजिंग सीखना है। वेडनेसडे को हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर वो सबसे पहले शो द प्लान, यानी वो साइकिल चला करके वो आ रहा है। ये साइकिल क्यों कहते हैं हम लोग? साइकिल में चक्का गोल गोल होता है ना, तो साइकिल में होता है चक्र, चक्र। और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, बहुत खूब राम बाबू सर, आपके सेशन में बहुत मजा आता है, और थैंक यू, मैं इनको सलूट करता हूँ जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। आप भी अपने डाउनलाइन को, अपलाइन को, सबको अप्रिशिएट करो। एप्रिसिएशन में इतना खुराक है दोस्तों, कि मैं 60 साल का प्रिंसिपल जब ये देख के इतना खुश हो रहा हूँ, तो आप भी जिस डाउनलाइन की बड़ाई करते हो ना, वो एकदम फूल का गुप्पा हो जाता है, और जो चाहते हो वो होने लगता है। ठीक है दोस्तों, टोटल बिजनेस इसमें एप्रिसिएशन का है। यहाँ मीटिंग 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 पर ध्यान देना है ना? संडे को उसने मीटिंग देखा, उसके बाद वहीं पर सब लोगों ने अपना उसको ज्वाइन कराया, फिर मंडे को अपन है ना, और वहीं मंडे को उसके घर जाते हैं। घर जाते हैं तो क्या होता है, उनके घर वालों से मिलते हैं, घर वालों को भी पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय आपने देखा होगा अपलाइन थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो डायमंड का दिखाते हैं, तो फॉलो हो गया, उनको ज्वाइन कराइए। ठीक है, फिर वेंसडे को उनको बताते हैं कि भैया ग्रुप मीटिंग में आपको आना है, किसी न किसी घर पर आस पड़ोस में मैं रख देता हूँ मीटिंग, उसमें अपने जो भी 10-20 लोग उनको बुला लेता हूँ कि आपको वेंसडे को मीटिंग में आना है। ठीक है, और वेंसडे को नहीं हो पाती तो थर्सडे को कर लेता हूँ, और उसके बाद उनको हर मीटिंग में ये बताता रहता हूँ, अगली मीटिंग, हर बार अगली मीटिंग का मैं डेट बुक कर लेता हूँ कि भैया शुक्रवार को शाम को 5 बजे आपको सुख सागर रेस्टोरेंट दमोह में आना है। तो उसके दिमाग में क्या कर रहा हूँ, मैं फीड कर रहा हूँ, भर रहा हूँ कि शुक्रवार शाम को 5 बजे सुख सागर रेस्टोरेंट। ठीक है, आप भी ऐसे ही करो। फिर शनिवार को इनविटेशन करते हैं। इनविटेशन को तो हम लोगों ने आंदोलन बना रखा है, एकदम चकाचक, जो भी मिलता है बच के ना जाए। 3 फीट के दायरे में जो भी आया, तो मुझे एक स्टोरी याद आ रही थी इस पर। कुछ लोग हमारे डाउनलाइन बोलते हैं, हमारी टीम के लोग, किसको न्योता दें सर? तो एक बार बिच्छुओं की बारात जा रही थी, तो एक आदमी को मजा लेना था, तो उसने पूछा तो उन लोगों का लीडर कौन है? तो एक छोटा सा बिच्छू ने कहा, छू के देख ले, जिसको छुएगा पता चल जाएगा कि कौन लीडर है। आपको पता है कि छोटा सा बिच्छू भी टच करोगे तो इतने जोर से डंक मारेगा कि तुझे सेफ साहब में ज्वाइन हो जाना पड़ेगा। यानी हमारी टीम में, हमारे डाउनलाइन में इतना ज्यादा हमने नॉलेज दे दिया दोस्तों, कि वो एक छोटे से डाउनलाइन से भी कोई प्लान देख लेना, उसको ज्वाइन ही करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन छोड़ते नहीं हम लोग, हैं? देयर इज नो ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा साबित कर देते हैं हम लोग। सेफ साहब सबसे टॉप। दोस्तों, जब आप जो भी ना बोलेंगे, ऐसा महसूस करेंगे, ऐसा विजुलाइज करेंगे, ऐसा वाइटलाइज करेंगे, तो ऐसा हो के रहेगा। और आप जब बोलेंगे ना, तो आपके डाउनलाइन भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें क्या है, ये बिजनेस है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, है ना? लर्नेबल, टीचेबल, डुप्लीकेबल। यानी लर्नेबल यानी सीखने योग्य, टीचेबल यानी सिखाने योग्य, डुप्लीकेबल यानी डाउनलाइन को भी सिखाना सिखाने योग्य। कितना जोरदार बिजनेस है। मैं तो इतना खुश रहता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं क्या हो गया, खुश रहने की मशीन हो क्या आप? मैंने कहा बिल्कुल, मुझे तो ये समझ लो हीरा मिल गया। जिन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही दोस्तों, उनको मैं कह रहा हूँ कि ज्वाइनिंग क्यों नहीं होती पता है? आपका खुद का निगेटिव एटीट्यूड, आप प्लान दिखाते समय डर डर के दिखाते हैं, आंखों में आंखें डाल के दिखाते नहीं है, है ना? आप सोचते हैं ये मना कर देगा, फिर वही होता है जो आप सोच रहे होते हैं, है ना? तो आप क्या कीजिए, इसके लिए सीक्रेट सीडी देखिए।
सीक्रेट सीडी आप टाइप कर लीजिए, किसमें? गूगल में, और उसमें आ जाएगा। सीक्रेट सीडी में वो बताता है, एक आदमी के घर में वो सीक्रेट सीडी की राइटर जाती है, तो वो देखती है चारों तरफ हीरोइन का फ़ोटो लगा रखा है उसने अपने घर में, क्योंकि वो किसी से लव करता था। तो उसने पूछा कि जाते-जाते पूछा उसने, राइटर ने, कि क्या आप किसी से प्यार करते हैं? बोला, हाँ, आपको कैसे पता चला? क्या आप ज्योतिषी हैं? बोले, नहीं, नहीं, मैंने देखा आपकी दीवार के चारों तरफ एक किसी का फ़ोटो है किसी लड़की का। बोले, हाँ, हाँ, मैं इनसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, अति से ज़्यादा। तो बोले, आपने फ़ोटो उल्टा क्यों लगा रखा है? जैसे वो लग रहा है कि वो कह रही है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। आप ऐसा फ़ोटो लगाइए जैसे लगे कि आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, है ना? दोस्तों, इसे कोई अन्यथा ना ले, ये किताब में लिखी हुई बात बता रहा हूँ, है ना? प्लीज़ डोंट टेक अदरवाइज़, है ना? तो उसमें उन्होंने कहा कि अब केवल आप चित्र सुधार लीजिए, उसने सही जैसा बताया था राइटर ने वैसा चित्र सुधार के लगाया हीरोइन का, और जिससे वो प्यार करता था उसी से उसकी शादी हो गई। उसके 1 साल बाद जब वो मिलने गई, तो उनके यहाँ बच्चा खेल रहा था और उन्होंने बताया कि मैडम, आपने जो किताब लिखा था वो बहुत सही किताब है। उसी किताब को पढ़-पढ़ करके हमने नया पोस्टर लगाया और वो हमसे वास्तव में प्यार करने लगी, क्योंकि मैं दिन भर बोलता था कि मुझसे प्यार करती है, ऐसे ही फ़ोटो लगाता था, ऐसे ही एटीट्यूड रखता था। तो फिर आप दिल से, हृदय से, मन से डाउनलाइन को प्यार कीजिए दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आदमी आदमी को प्यार करेगा, औरत औरत को प्यार करेगी, ये फ़िल्मों वाला प्यार नहीं है, ठीक है? फिसलना नहीं है। क्या करना है? आपका कैरेक्टर सुधारना है। आपका चरित्र इतना अच्छा होना चाहिए ना कि पीठ पीछे भी लोग आपकी बड़ाई करें दोस्तों। ये कब होगा? जब आपका कैरेक्टर एकदम 100% 100 टंच, लोग बोलते हैं ना एकदम खरा सोना है ये तो। ये कब बोलेंगे? जब आप वास्तव में खरे होंगे, है ना? ये होगा कब? जब आप सही में खरे हैं। अगर आप खरे हैं, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ। क्योंकि यहाँ पर तो एटीट्यूड का 85% प्रभाव पड़ता है और नॉलेज का मात्र 15%। यानी एटीट्यूड 85% प्लस नॉलेज 15% इज़ इक्वल टू 100% सक्सेस। यानी कि सर्वाधिक ज़रूरत किस चीज़ की है? 85% ज़रूरत नज़रिया का है, पॉजिटिव एटीट्यूड का है, और सबसे कम ज़रूरत किसका है? 15% सिर्फ़ ज्ञान का। अतः हमें सर्वाधिक व्यय नज़रिया सुधारने में करना चाहिए। अपना नज़रिया कैसा रखना चाहिए? पॉजिटिव, सकारात्मक, यानी अच्छा। जहाँ भी जाओ, डाउनलाइन आपसे कह रही है, आप प्लान दिखाने गए हो, आप अपलाइन हो, डाउनलाइन कह रही है, सर ये जॉइन नहीं करेगा। उसे बताइए ज़रूर जॉइन करेगा। ये तो हँस के जॉइन करेगा। इससे भी ज़्यादा मैं नेगेटिव था, मैं जॉइन हो गया। जब रामबाबू मिश्रा जॉइन हो सकता है, तो इस बिज़नेस में दुनिया का कोई भी व्यक्ति जॉइन हो सकता है। दोस्तों, जहाँ भी जाएँ आप, सक्सेस एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, पास वाले नज़रिया से जाइए कि मैं तो पास होके ही रहूँगा। आई एम डायमंड, आई एम ऑलरेडी डायमंड। मैं डायमंड हूँ, मैं डायमंड बन के रहूँगा। मैं वियरिंग क्लोथ लाइक डायमंड, आई एम स्पीकिंग लाइक डायमंड, आई एम शोइंग द प्लान लाइक डायमंड, आई एम फॉलो जस्ट लाइक डायमंड। सब कुछ आपको डायमंड जैसा करना है। वैसे ही कपड़े पहनो, वैसे ही बोलो, वैसे एटीट्यूड रखो, वैसे हाव-भाव रखो, है ना? दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है मीटिंग लाइक सीनियर टीम मीटिंग। यानी मीटिंग कैसा करना है आपको, ब्रोंज एंड अबव में आप हैं, तो आपको ऐसा प्लान दिखा रहा है दोस्तों, जैसे मनोज सोनी सर प्लान ले रहे हैं, जैसे प्रकाश ठाकुर सर प्लान ले रहे हैं, जैसे आशीष आहूजा सर प्लान ले रहे हैं, जैसे रेशु मैम प्लान ले रही हैं। ऐसा प्लान आपको दिखाना है। ये नहीं देखना सोचना है कि मैं तो ब्रॉन्ज हूँ, मैं तो कुछ भी बस पढ़ता जाऊँगा, ऐसा नहीं। क्योंकि आपका एटीट्यूड ही आपको डायमंड बनाएगा। फिर कोर मीटिंग में दोस्तों, इफ यू वांट मोर देन बिकम अ कोर। यदि आप मोर यानी ज्यादा पैसा चाहते हैं इसमें ना, तो आपको कोर बनना है। कोर का मतलब, मेरी कॉल डिटेल निकालिए और पर डे रेशो में आशीष आहूजा सर से बात करने का आपको समय मिलेगा। इतने बज के इतने मिनट पर रामबाबू सर ने बात किया। आपकी कॉल डिटेल में प्रतिदिन आपके अपलाइन का, आपके डाउनलाइन का कॉल डिटेल में होना चाहिए लिखा हुआ कि अब इतने बज के इतने मिनट पर इन्होंने बात किया। ठीक है? प्लानिंग फॉर नेक्स्ट लेवल डिस्कशन। आप अपने अपलाइन से जब भी मिलिए ना, तो आपका अगला लेवल क्या है? जैसे आप ब्रॉन्ज हैं तो आपको सिल्वर बनना है, आप सिल्वर हैं तो प्लेटिनम बनना है, आप प्लेटिनम हैं तो गोल्ड बनना है, गोल्ड हैं तो पर्ल टोपाज बनना है। तो आप हमेशा उनसे नेक्स्ट यानी अगला लेवल आप कहाँ पहुँचने वाले हैं, वो सबको बताइए। अपने अपने अपलाइन को बताइए, डाउनलाइन को भी बताइए, यहाँ तक कि प्रोस्पेक्टों को भी मैं बताता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ 24 घंटा फुल फार्म में रहता हूँ। और नेक्स्ट चीज़ है इसमें दोस्तों, एफआईएम यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। फर्स्ट माने पहला, इंफॉर्मेशन माने सूचना, और मीटिंग माने मीट माने मिलना।
पहली सूचना देने की जो मीटिंग है दोस्तों, ये इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि न्यू एसोसिएट से आप जाइए ना, तो लोग बोलते हैं, रेसू मैम से मैंने ये सीखा है, वो एकदम हिप्नोटाइज़ कर देती हैं, एकदम से खुश होकर से एकदम इतना बढ़िया दोस्ती कर लेती हैं कि वो सोचता है कि रेसू मैम से बड़ा दोस्त मेरा कोई हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों मैं यही करता हूँ, मैं तो लव मशीन बन गया हूँ। मैं सबको अनकंडीशनल लव करता हूँ। और फिर ग्रुप मीटिंग में बुधवार, गुरुवार को जो ग्रुप मीटिंग है, उसमें तो 10 लोग जो मेरे बैठे होते हैं ना और किसी का घर होता है, मैं उनको पहले ही जाकर घरवाली को बोल देता हूँ, मैडम चाय-नाश्ता सबसे बाद में आप दीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं अपनी बड़वारी के लिए, तारीफ के लिए बीच में ना चाय-नाश्ता दे देते हैं। तो आप पहले ही घरवालों को बता दीजिए कि ग्रुप मीटिंग में चाय-नाश्ता आपको सबसे बाद में देना है। जब मैं हिंट करूँगा, आपसे जाकर बता दूँगा कि अब आप कुछ चाहें तो पानी पिला सकते हैं, तो आप समझ जाइए कि चाय-नाश्ता अब लाना है। ग्रुप ग्रुप का मतलब क्या है दोस्तों? ये देख रहे होंगे एक उँगली से यदि मैं पहाड़ उठाऊँ तो नहीं उठेगा ना, क्योंकि मैं तो सेकंड भगवान नहीं हूँ। लेकिन यदि मैं पूरा ग्रुप बना लेता हूँ, यानी मुट्ठी बना लेता हूँ, तो इससे मैं कितनी बड़ी-बड़ी कई लोगों की तो मैं झोपड़ी उठाने गया था, इसी से तान करके मैंने खड़ा कर दिया दोस्तों। और जब ये ग्रुप में इतनी ताकत है, संघे शक्ति कलौ युगे, है ना? यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। तो आप लोग हमेशा ग्रुप में रहो। अपलाइन, डाउनलाइन दोनों पक्के दोस्त होते हैं। समझ रहे दोस्तों? ये गुरु चेला तो हैं, लेकिन चौबीसों घंटा गुरु वाले एटीट्यूड मत रहिए, है ना? गुरु से बाद में गुरूर आ जाता है। आपको क्या करना है? अनकंडीशनल लव, उसको अगर वो पछता रहा है, उसके अंदर रिग्रेट का भाव है, तो उसको पछताने मत दीजिए। उसको बताइए, नहीं, नहीं, पहले मैं भी ऐसे ही था, आप ही जैसा था और जब मैं ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम बन सकता हूँ और गोल्ड बनने वाला हूँ, तो आप भी बन जाओगे। यानी क्या करना है? डिस्कवर द लीडर विद इन यू। दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं फिर दोहराता हूँ, डिस्कवर द लीडर विद इन यू, यानी डिस्कवर द डायमंड विद इन यू, यानी आपके भीतर जो मनोज सोनी से भी बड़ा डायमंड बैठा है ना, राम बाबू मिश्रा एक दिन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर इसी शेप साहब में बन के दिखाएंगे। वो कब होगा? जब मैं अपने आप को अभी से वैसा एटीट्यूड रखूंगा, ऐसा ऐसा वैसा कपड़े पहनूंगा, वैसा बोलचाल रखूंगा, वैसा व्यवहार रखूंगा, वैसे ही मैं शो प्लान करूंगा, वैसे ही फॉलो अप करूंगा, वैसे ही मीटिंग में, सेमिनार में, वैसे ही मैं सारे सारे बैग में अपने सामान रखूंगा। जैसे बैग में अपन जाते हैं ना, तो 4-5 फार्म होना चाहिए, वो सब कुछ मैंने डायमंड जैसा होना चाहिए। दोस्तों यहाँ लिखा है सीनियर टीम मीटिंग। आप देख रहे हैं सीनियर टीम मीटिंग, ब्रॉन्ज और एबव की जब मैं मीटिंग लेता हूँ ना, तो उस समय मैं थोड़ा सा कड़क बन जाता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिंसिपल हूँ, आपको पता ही है। तो प्रिंसिपल लोग आप देखे होंगे बहुत ही एकदम, जहाँ भी क्यों यहाँ गंदगी क्यों है, तो वहाँ चपरासी को डांट दिया ताकि अगले दिन से वो गलती नहीं करेगा। फिर वहाँ पढ़ाते समय गए कि कोई टीचर स्पेलिंग गलत है, BIRD, बर्ड मिस चिड़िया, और वो लिख रहा है BARD। मैं बताता हूँ, नहीं सर, ये थोड़ा स्पेलिंग सही कर लीजिए, ठीक है? तो ब्रॉन्ज एंड एबम बहुत कड़ाई से मैं पेश आता हूँ, लेकिन कैसा रहता मेरा कड़ाई? एकदम नारियल की तरह, बाहर से मैं कठोर हूँ, अंदर से बहुत नरम। नारियल, वो कच्चा डाब जब वो पिलाता है तो आप देखना फाड़ करके अंदर में मलाई जैसा रहता है, अंदर से एकदम मलाई दम हूँ, यानी एकदम लव गुरु हूँ। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, लव गुरु कौन सा हूँ? फिल्मों वाला लव नहीं हूँ, अनकंडीशनल लव। अपनी डाउनलाइन से जितना प्यार करेंगे उतना ही पैसा आएगा, है ना? नेक्स्ट टारगेट डिस्कशन करता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि ब्रॉन्ज वाला है तो उसको बताता हूँ कि आपका नेक्स्ट यानी अगला टारगेट क्या है? सिल्वर। वो कब बनेगा? जब अपने टीम में आप 5-10 लोगों को जब आप टारगेट बनाएंगे कि किसको किसको QSE बनाना है। QSE माने क्विक सिल्वर एक्सप्रेस। क्विक माने तेजी से, जल्दी से कौन सिल्वर बनना चाहता है, कौन QSE एक्सप्रेस में बनना चाहता है, उसको बैठाओ। तो मैं तो प्लान दिखाते समय ही देख लेता हूँ कि इसका एटीट्यूड कैसा है। ये बहुत जल्दी ही QSE बनेगा, बहुत जल्दी ब्रॉन्ज बनेगा, बहुत जल्दी सिल्वर बनेगा, प्लेटिनम बनेगा। जैसे मेरी टीम में सुधेश राय सर हैं और सरस्वती धुर्वे मैडम हैं, नंदिनी धुर्वे मैडम हैं और हेमलता दुबे मैडम हैं। इसी तरह से ढेर सारे रमन तिवारी जी हैं। इनका जितनी भी बार नाम ले दोस्तों कम है। ये लोग इतना ज़्यादा सिस्टम में हैं कि मेरा दिल बाग-बाग होता है। PS ठाकुर सर हैं। इनको मैं अपने दिल से, हृदय से, मन से आशीर्वाद देता हूँ। हे भगवान! ये जल्दी ब्रॉन्ज बन जाएँ, जल्दी सिल्वर बन जाएँ, जल्दी प्लेटिनम बन जाएँ। आप भी अपने अपलाइन पर 100% समर्पित रहिए, ताकि मैं जब आशीर्वाद दे रहा हूँ, आपका भी अपलाइन आपको आशीर्वाद देगा। दोस्तों, न्यू सिटी वर्क डिस्कशन। नए-नए शहर में भी मैं वहाँ काम करने का डिस्कशन करता रहता हूँ अपने ब्रॉन्ज एंड अबव दोस्तों से। जैसे सागर में हम लोगों ने काम शुरू किया है।
ठीक है, कुम्हारी काम शुरू किया है। सिस्टम मैनेजमेंट डिस्कशन, कई लोग दोस्तों मीटिंग के दिन ढीले पड़ जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, भैया अब ये अपना ये लैपटॉप वाला बैग कौन रखेगा, है ना? तो एक-एक चीज़ का हम लोग ये रजिस्टर कौन रखेगा, वर्क रिपोर्ट आपको हर हफ्ते देना है। आप दोस्तों एक किराने वाले के यहाँ, मेडिकल स्टोर वाले के यहाँ मैं देखता हूँ कॉपी में लिखता रहता है। मैंने पूछा मेडिकल स्टोर वाले से, क्या लिख रहे हो भैया? दोस्त तो बोला, दोस्त ब्रूफेन और सेफ्ट्रॉन खत्म हो गई है, वो लिख रहा हूँ ताकि अगले दिन वो उसको मंगा लूँ ताकि ग्राहक लौट के ना जाए। तो वर्क रिपोर्ट आप पर डे आप जब भेजेंगे हर हफ्ते ना, तो आपके अपलाइन को पता रहेगा कि यार इन्होंने इतना कर लिया है, तो ये बहुत जल्दी क्यूसी बन जाएँगे, बहुत जल्दी ब्रोंज बन जाएँगे, बहुत जल्दी सिल्वर बन जाएँगे। तो आपको आपको उसी अनुसार वो ध्यान देंगे। हाउ टू मेक फॉलो अप स्ट्रांग। दोस्तों, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों कि इसको आप छोटा कर सकते हैं। कैसे होगा? आपको चौबीसों घंटा अपने अपलाइन का ट्रू कॉपी बनना है। जैसे राम बाबू मिश्रा यदि लिखा है मार्कशीट में और उसका फोटो कॉपी मैं कराता हूँ, तो राम बाबू मिश्रा ही लिख के आता है। दोस्तों, यदि स्पेलिंग गलत लिखी है राम बाबू मिश्रा की जगह राम बाबू मिश्री लिखा है, तो फोटो कॉपी में क्या आएगा? राम बाबू मिश्री, राम बाबू मिश्री, राम बाबू मिश्री, है ना? यानी आप कोशिश कीजिए कि जब आप अपलाइन बन गए हैं ना, एक आदमी भी आपके नीचे आ गया, तो आप गुरु बन गए, अपलाइन बन गए, यानी ऊपर वाली लाइन बन गए, तो आपको हमेशा गुरु के एटीट्यूड में रहना है। अकेले में भी कोई ऐसा काम ना करें, जिससे कोई नेगेटिव पास हो डाउन लाइन को या क्रॉस लाइन को। दोस्तों, तो हाउ टू मेक फॉलो अप स्ट्रांग, इसके लिए सोनी सर ने एक बुक भेजा है, फॉलो बुक। उसको पढ़िए और इतना जोरदार उन्होंने उसमें ढेर सारे डायमंडों ने अपना पूरे जीवन भर का तपस्या उसमें लगा दिया है दोस्तों। पका पकाया ज्ञान मिला है अपन को, तो बस अब तो खाते जाओ, यानी पढ़ते जाओ, रोजाना अप्लाई करते जाओ। पहले मैं जानता था कि नॉलेज इज पावर, लेकिन यहाँ मैं आया तो पता चला कि नॉलेज इज पावर गलत है। तो फिर क्या पावर है? अप्लाइड नॉलेज इज पावर। यानी कि जो सोनी सर ने बुक भेजा है ना, उस ज्ञान को अप्लाई करोगे फॉलो अप में, तब जाकर हाउ टू मेक फॉलो अप स्ट्रांग होगा। तो अप्लाई जब न करोगे ना उस ज्ञान को, यानी रोजाना फॉलो अप में जाकर के वो शब्द बोलोगे, रोज अब आशीष सर मुझे कैसे भेजते हैं कि ये शब्द आपको फॉलो अप में भेजना में बोलना है, वो शब्द सुनकर के आप लोग भी डायमंड बन सकते हैं, है ना? बहुत आसान है ये तो। अबाउट रिजल्ट रेशियो। अब दोस्तों, आप हर हफ्ते कई डाउनलाइन मेरे बोलते हैं टीम में कि सर हर हफ्ते आप ये रिपोर्ट क्यों मंगाते हो? तो उससे क्या होता है, आपका अपलाइन, आपका गुरु, है ना? वो एक रिपोर्ट बनाते हैं कि इनका पास का रिजल्ट का रेशियो कैसा है, अनुपात कैसा है, ये कब ब्रॉन्ज बनेंगे, कब सिल्वर बनेंगे, कब प्लेटिनम बनेंगे, कब टोपाज से एमराल्ड डायमंड बनेंगे। तो आपको अच्छा जो है वो बता सकते हैं कैसे आप डायमंड जल्दी जाएंगे, कैसे जल्दी विनर्स बनेंगे, है ना? एसोसिएट एंड ट्रेनिंग इन्विटेशन प्लान, है ना? फार्म और डीडी कितना रखना है दोस्तों? हमेशा मैं तो 5-5, सर ने बोला था कि 4 फार्म रखना, मैं एक कदम आगे ही चलता हूँ। मैं तो 5 पांडव पर विश्वास रखता हूँ। 5 फार्म खाली, 5 फार्म अपने बैग में चौबीसों घंटा रखता हूँ। क्या पता जहाँ फार्म भरने गए वहाँ 5 लोग हों और पाँचों का फार्म एक ही बार भर जाए। फिर मैं ये थोड़ी कहूँगा रेसू मैम मुझे फार्म भेजिए, एक आदमी और आ गया, ऐसा नहीं। आप पहले से 5 फार्म रखिए सर, ठीक है? दोस्तों, एक बहुत बड़ा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। कुछ लोग बोलते हैं मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मुझे समय ही नहीं मिलता। ये ऐसा बहाना कौन बनाते हैं? जो व्यस्त नहीं है, जो हौज-पौज है। इंग्लिश में बोलते हैं हौज-पौज, यानी अस्त-व्यस्त। तो टाइम मैनेजमेंट की एक बुक आती है दोस्तों, बहुत पतली सी है, वो 95 रुपीज़ की आती है, वो मेरे पास है। जो मैं पिछली कंपनी में था तो उसमें आती थी, वो अभी भी है। तो आप भी उस किताब को लीजिए और आप अपलाइन से पूछ कर सीखिए उसको। दोस्तों, एक बहुत अच्छा मीटिंग होती है अपने यहाँ, कोर मीटिंग। इफ यू वांट मोर देन बिकम अ कोर। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इफ यू वांट मोर देन बिकम अ कोर। यदि आप मोर यानी बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा चेक चाहते हैं बहुत ज्यादा पैसा इसमें आता रहे मेरे पास, मेरे घर में, तो आपको कोर बनना है। यानी अपने अपलाइन का आप फोन उठा ले यदि ना, तो आपके अपलाइन के कॉल डिटेल में दिन भर में 10 बार बात करने लिखा होना चाहिए कि राम बाबू मिश्रा से इतने बजे बात हुई। यानी आप डाउनलाइन हैं, आपका नाम बार-बार अपलाइन के दिमाग में आए कि यार इनको जल्दी ब्रॉन्ज बनाना है, इनको जल्दी सिल्वर बनाना है, इनको जल्दी प्लेटिनम बनाना है और राम बाबू मिश्रा को तो गोल्ड बनाना है। ये कब होगा? जब आप रोज़ाना सबमिशन में रहेंगे, रोज़ उनसे बात करेंगे, है ना? किस लेवल की एसोसिएट को अपने टीम के लिए कोर मीटिंग
करनी चाहिए, है ना? इसका उत्तर क्या है? सभी ब्लू क्लब यानी पर्ल से टोपाज जितने हैं ना, उन सभी एसोसिएट को अपने टीम के सभी कोर लीडर्स के साथ में मीटिंग करना चाहिए दोस्तों। अब इसमें देख लिखा है सभी, यानी किसी को छोड़ना नहीं आपको। कई लोग आपको उनका व्यवहार शास्त्र मान लो ठीक नहीं है, वो अपलाइन से बहुत ही उल्टा-पुल्टा बोलते हैं, फिर भी आपको उसको अनकंडीशनल लव करना है। कई अनकंडीशनल लव, इसमें अनकंडीशनल लव यानी बेशर्त प्यार करना आप सीख जाइए दोस्तों, आप पास हो जाएँगे। कोर मीटिंग कब और किसके लिए करना चाहिए? ये बहुत लोग पूछते रहते हैं अपने टीम में। तो कोर मीटिंग हर 15 दिन में कम से कम 1 बार, है ना, ज़रूर करना चाहिए। सप्ताह में गुरुवार के दिन कोर मीटिंग की जाती है और कोर मीटिंग में सभी कोर लीडर को शामिल करना चाहिए। ये नहीं कि उसका एटीट्यूड खराब है, उसको नहीं बुलाना इस बार, ऐसा नहीं। धीरे-धीरे सुधर जाएगा। राम बाबू मिश्रा भी पहले वैसे ही था, बहुत खुरदरा था। अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये फाइनल रिजल्ट है। विनस लीडर जो मनोज सोनी सर आप देख रहे हैं ना, वो शुरू में वैसे नहीं थे। वो धीरे-धीरे वो मूर्तिकार वाली कहानी मुझे याद आती है ना? मंदिर के अंदर जो मूर्ति बैठी है पत्थर की, उसने बाहर वाले पत्थर से पूछा कि यार क्या बात है, जो भी आता है नारियल पटकता है तुम्हारे सिर पर, हर बार चोट मारता है ना? तो बाहर वाला पत्थर जिस पर नारियल लोग पटक के फोड़ रहे थे, उसने क्या जवाब दिया दोस्तों, ध्यान से सुनना, वो आपके काम का है। उसने कहा दोस्तों, ये छेनी हथौड़ी जब आप मूर्ति हो, आपके ऊपर जब छेनी हथौड़ी मार रहा था ना मूर्तिकार, तो बहुत कष्ट सहा आपने, है ना? तो रोज़ाना आपके अपलाइन डाउनलाइन अपलाइन जो डाँट रहे हैं ना, वो आपको छेनी हथौड़ी से तराश रहे हैं, आपको चिकना बना रहे हैं। एक दिन आपकी पूजा होगी, एक दिन आप रेसू मैम जैसा बन जाएँगे, टोपाज लीडर, एक दिन आप आशीष साहूजा सर रेड क्लब लीडर बन जाएँगे, एक दिन आप प्रकाश ठाकुर सर डायमंड बन जाएँगे। आप कल्पना कीजिए, जिसकी टीम में 14-15 हज़ार लोग हैं, 14-15 लोगों को मैं कहता हूँ ज्वाइन करा लो, 20 लोग ज्वाइन करा लो तो आप ब्रॉन्ज बन जाओगे और 14-15 हज़ार लोग जिसकी टीम में हैं, ऐसे डायमंड यानी हीरा बन जाओगे प्रकाश ठाकुर सर जैसे। ये कब होगा? जब मैं जैसा ऐसा बोल रहा हूँ ऐसा करोगे तब होगा। तो उस मूर्ति के पत्थर ने कहा कि यदि आप भी, बाहर वाले पत्थर ने मूर्ति से कहा यदि आप भी, है ना? मूर्ति ने कहा है बाहर वाले पत्थर से यदि आप भी छेनी हथौड़ी सह लेते ना, तो आपकी भी पूजा मेरे जैसे होती। क्यों होती? क्योंकि मैंने छेनी हथौड़ी सहा है। तो आपको क्या बनना है? मूर्ति बनना है। आप देख रहे होंगे, मैं इतना सूट बूट टाई लगा करके कभी नहीं रहता था। प्रिंसिपल था, लेकिन ये सब नहीं। ये सब आकर यहाँ सिस्टम ने सिखाया है। थैंक यू रेसू मैम, थैंक यू आशीष सर। आप लोग जितनी भी बड़ाई करें वो कम है। इसीलिए कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप भी ऐसे ही करो। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश है। हैं? तस्मै श्री गुरु, उस गुरु को हमेशा नमस्कार ही करना है आपको। कभी वो कुछ उल्टा भी बोले ना, आपको चुप हो जाना है, जवाब नहीं देना है। ठीक है? तो कोर मीटिंग में आप देखें कम से कम 50% है ना, क्वालिटी हो आपके कोर मीटिंग में। अपने टीम के साथ मिल कर के फॉलो अप भाईएम के लिए अगुवाई करते हैं जो लोग, ऐसे लोगों को जरूर जो है कोर मीटिंग में आप शामिल करें। ठीक है दोस्तों, कोर मीटिंग कहाँ करना चाहिए? कई लोग पूछते रहते हैं सर कहाँ करें मीटिंग? अब नए-नए वो आए हैं तो उनको पता नहीं है। दोस्तों, किसी रेस्टोरेंट में कर सकते हैं। यदि मान लीजिए संभव नहीं हो पा रहा, रेस्टोरेंट उस दिन खाली नहीं है, तो किसी एसोसिएट के घर पर भी किया जा सकता है। लेकिन हर बार किसी एक ही जगह या एक ही प्लेस पर नहीं करना आपको। क्यों? विविधता आनी चाहिए, थोड़ा लोगों को आनंद भी आना चाहिए। ठीक है? कोर मीटिंग का उद्देश्य दोस्तों, व्हाट इज द एम ऑफ कोर मीटिंग, है ना? एम माने उद्देश्य। इसका क्या ध्येय होना चाहिए? ये बहुत ध्यान से सुनना और आपके काम का है ये। कोर मीटिंग का मुख्य उद्देश्य, मेन एम क्या है इसका? सभी कोर लीडर से वीकली वीकली जो है रिपोर्टिंग लेकर के उनकी फ्यूचर प्लानिंग का ध्यान में रखते हुए उनके टीम की नेक्स्ट एक्टिविटी की प्लानिंग करना होता है दोस्तों। कई बार हमने रेसू मैम से कहा कि आप बार-बार कोर मीटिंग क्यों रखती हैं? दोस्तों, यदि हर हफ्ते, हर महीने आप नहीं रखेंगे कोर मीटिंग, तो आपकी उनकी वीकली रिपोर्ट पता ही नहीं चलेगा। उन्हीं के सामने उनकी कॉपी जाँचिए और बताइए कि सर यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे करती तो वैसे इतना ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा मिलता आपको।
तो उनको भी समझ में आती है। तो फ्यूचर का प्लानिंग करने के लिए सब फायदा है दोस्तों। प्लानिंग फॉर नेक्स्ट लेवल। दोस्तों ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है अपने बिजनेस में। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं कैसे जल्दी से ब्रॉन्ज बन जाऊं, जल्दी से सिल्वर, प्लेटिनम, टोपाज, एमराल्ड, डायमंड बन जाऊं। तो इसको बोलते हैं नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग, यानी अगला लेवल के लिए योजना बनाइए। हमेशा अपलाइन के साथ बनाइए जो इसके माहिर होते हैं। यहाँ लिखा है सेफ साफ बिजनेस लॉग आईडी को ओपन करके, है ना, अपने अगले लेवल का स्टेटस चेक करके आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग करना, है ना, और लक्ष्य बनाना, ये ध्यान रखना हमेशा। ये कब होगा? जब आप हमेशा के लिए जो है, वो करते रहें, तब होगा ये। हमेशा आपको पॉजिटिव ही रहना दोस्तों, कभी भी निगेटिव नहीं होना है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड से आप सब कुछ पा सकते हैं, वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। और निगेटिव एटीट्यूड से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, फेल की तरफ जाता है वो। आपको हमेशा पास होना है दोस्तों। तो सेफ शॉप लॉग आईडी को हमेशा ओपन कीजिए रोज, ताकि आपको पता रहे कि किस लेग में कहाँ कहाँ मेरी ज्वाइनिंग हो रही है। नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग आपको करना सीखना है और लक्ष्य बनाना है, यानी गोल सेट करना है। गोल सेटिंग कब होगा? जब आप अपलाइन से सबमिशन में रहेंगे तो आपका गोल यानी लक्ष्य सेट कर देंगे वो। कंपनी के ऑफर में सेल्स प्रमोशन स्टेटस चेक करना और कंपनी ऑफर जीतने के लिए रूपरेखा बनाना। दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि ये दो ऑफर कौन कौन से होते हैं, कौन सा कंपनी का ऑफर है, कौन सा सेल्स प्रमोशन। तो वो सारा कुछ जो है जब आप चेक करेंगे बार बार ना, तो आपको समझ में आएगा। और जो समझ में नहीं आएगा तो अपलाइन इसीलिए तो है कि अपलाइन से पूछो कैसे, और डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। वेरी इजी बिजनेस, इतना आसान बिजनेस मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, सोचा नहीं। और जब ये मेरे साथ हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ मुझे सुनने वाले इस मीटिंग में एक एक लोग कर सकते हैं। मैं नए व्यक्ति को बताना चाह रहा हूँ कि आज आप ठान लें तो मात्र 20 दिनों में 20 ज्वाइनिंग करके, एकदम नया व्यक्ति 20 ज्वाइनिंग करके वो ब्रॉन्ज बन सकता है। जो ब्रॉन्ज है वो मात्र 30 दिन में 30 ज्वाइनिंग करके 50 हो जाएगा, वो सिल्वर बन सकता है। जो सिल्वर है मात्र 100 डेज में, 100 दिनों में 100 ज्वाइनिंग करके, आप जानते हैं आपको अकेले नहीं करना होता है, आपके ग्रुप में सिल्वर होते तो 50 हो जाते हैं। 50 लोग यदि दो ज्वाइनिंग करेंगे तो 100 और आ जाएंगे, तो 100 प्लस 50 बराबर 150, यानी आप प्लेटिनम जा सकते हैं। और जब 150 हो जाएंगे तो वो सभी लोग अगर एक एक ज्वाइनिंग भी करें तो 1.5 दूनी के 300 हो जाता है, जबकि 250 में ही तो गोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों बहुत जल्दी ही मैं गोल्ड बन के आपको चौंकाने वाला हूँ, है ना। 3 महीने का लक्ष्य निर्धारण करना और वादा करना। आप कल्पना कीजिए, हमेशा 3 मंथ का आपको लक्ष्य बनाना है, 3 महीने का, ताकि अगले 90 डेज में क्या करने वाला हूँ, मैं कहाँ पहुँचने वाला हूँ, मुझे भी पता रहे। तब तो अपलाइन आप पर ध्यान देगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण चीज में है कि कई लोग सोचते हैं कि जाऊंगा और उसकी डायरी में 150 लोगों का नाम लिख दूंगा, हो गया मीटिंग। ऐसा नहीं है। एफआईएम से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना। कई लोग जूम मीटिंग में हैं, लेकिन वो हैं भी और नहीं भी, यानी अपना वीडियो नहीं खोलते। हमेशा आप वीडियो खोल के बैठिए। आप देखिए मैं खोल के बैठा हूँ और डायमंड की तरह से बिल्कुल सज धज के आया हूँ, कोट सूट टाई, अच्छा लग रहा हूँ ना। और जब मुझे अच्छा लग रहा है तो सबको अच्छा लगेगा। आप भी अपने लिए ऐसा ही कीजिए। एफआईएम से महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, एफआईएम से जुड़ी हुई। किसी व्यक्ति के प्रोडक्ट खरीदने के तुरंत बाद ही उसे प्रमोट करना शुरू कर दें, है ना। और जल्द से जल्द मीटिंग का दिन और समय निर्धारित कर लें, है ना। यह मीटिंग व्यक्ति के जुड़ने के 24 से 48 घंटे में हो जाना अच्छा होता है, लेकिन 72 घंटे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। कई हमारे डाउनलाइन बोलते हैं सर उनके 6 दिन ज्वाइन किए हो गया, अभी तक उनका लिस्ट में नाम नहीं लिखा उन्होंने। बहुत खराब आदमी हो, तो बहुत निगेटिव है, वो तो फेल हो जाएगा। हमने कहा उसकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है, ये आपकी गलती है। फिर भी इस डाउनलाइन को मैं हंस के ले जाता हूँ साथ में, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है। आपको क्या करो, जब भी वो डाउनलाइन बताए कोई गलती, तो उसको भी जाकर के सिखा दो, यानी करके दिखाना है ना। करके दिखाना। यहाँ लिख के आ रहा बहुत अच्छे लग रहे हैं सर,
है ना? एक दोस्त डायमंड लिख रहे हैं कि आप यानी राम बाबू मिश्रा बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए भी कोई ऐसा लिखे तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। आप भी दोस्तों एप्रिसिएशन ऐसे किया करो, रोज़-रोज़ किया करो। इस मीटिंग के लिए क्या करना है, आपको खूब उत्साहित रहना है, पूरी तैयारी से मीटिंग में जाना है। मैं तो लिस्ट बनाने भी जाता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ जैसे ओपन मीटिंग में जा रहा हूँ। लगता है जैसे कि संडे की मीटिंग में जा रहा हूँ। मेरी पत्नी पूछती क्यों? आज संडे है क्या? मैंने कहा नहीं, नहीं, मैं उसी एटीट्यूड से जा रहा हूँ ताकि वो समझ ले कि इसी तरह सज-धज के मुझे मीटिंग में आना है। अपने साथ अपलाइन डाउनलाइन को भी ले जाता हूँ मैं। क्यों ले जाता हूँ? ताकि अपलाइन को ले जाता हूँ ताकि मैं गलती करूँ तो वो मुझे बता दें, और किसी डाउनलाइन को ले जाता हूँ ताकि उसको समझ में आए कि कैसे करना है। क्योंकि एलटीडी बिज़नेस है। एलटीडी माने एल मीन्स लर्नेबल, टी मीन्स टीचेबल, डी मीन्स डुप्लीकेबल। लर्नेबल, टीचेबल, डुप्लीकेबल। लर्नेबल यानी सीखने योग्य, है ना? टीचेबल यानी सिखाने योग्य, डुप्लीकेबल यानी नकल करने योग्य, यानी सिखाना सिखाने योग्य। जिस दिन आप सिखाना सिखाने योग्य बन गए ना, तो आप समझ लो रेसू मैम बन गए, आप समझ लो आशीष आहूजा सर बन गए, आप समझ लो प्रकाश ठाकुर एनलाइटनमेंट ठाकुर बन गए आप। प्रकाशित करने वाला, अंधेरे को प्रकाशित करने वाला। मेरे डायमंड का नाम इतना अच्छा है कि मैं तो हमेशा प्रकाश ठाकुर सर का नाम ही लेता रहता। और मनोज, मनो में भर दें ओज, उसे मनोज कहते हैं। मनोज सोनी सर आप भी बन सकते हैं। कैसे? आपको अभी से उसी एटीट्यूड में, सफलतम एटीट्यूड में, पास एटीट्यूड में, यानी डायमंड एटीट्यूड में, वियरिंग क्लोथ लाइक डायमंड, स्पीकिंग लाइक डायमंड, वर्किंग लाइक डायमंड, है ना? एंड फाइंडिंग द रिजल्ट लाइक डायमंड। आपको उसी एटीट्यूड में रहना है। डायमंड जैसा बोलना है, डायमंड जैसे कपड़े पहनना है, डायमंड जैसे काम करना है, और डायमंड जैसे बड़े-बड़े चेक पाना है, और एक दिन डायमंड ही बन जाना है ना? यहाँ लिखा है दोस्तों 35 से 40 मिनट में मीटिंग खत्म कर देना चाहिए। कई लोग देखता हूँ 2-2 घंटा मीटिंग कर रहे हैं। नहीं भैया, फिर अगले दिन उसके घर वाले नेगेटिव हो जाएँगे कि ये जब भी आते हैं ना ये लोग, तो 2 घंटा 3 घंटा बैठते हैं। तो क्या होगा, आपको देखते ही वो टेंशन में आ जाएँगे। आपको 40 मिनट बाद ही उनका घर छोड़ देना है, ताकि जब भी आप आएँ तो वो खुशी से, दिल से, हृदय से, प्यार से आपका स्वागत करें। ठीक है? यह मीटिंग घर पर ही आयोजित की जाती है, अतः कोई ज़रूरी नहीं कि आप टाई लगा के जाएँ, ठीक है? आप टाई लगा के जाना कोई ज़रूरी नहीं है आपका, ठीक है? आपको क्या करना है, ये घर पर मीटिंग है, तो घर जैसा ड्रेस भी पहन के जा सकते हैं आप, ठीक है? घर जैसा ड्रेस पहन के आप जा सकते हैं। साधारण ड्रेस पहन के भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि शर्ट पैंट पहन के भी जा सकते हैं, और यदि कोट सूट टाई में जा रहे हैं, तो सो फार सो गुड, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। यह मीटिंग घर पर आयोजित की जाती है, अतः प्रोफेशनल ड्रेस आप नहीं भी पहने तब भी चलेगा, लेकिन प्रोफेशनल पहन के जाने तो और अच्छा है। घर के सभी सदस्यों को मीटिंग में बुला लें और सभी को बताएं एक-एक बात, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो काम तो करना चाहता है, लेकिन उसके घर वाले नेगेटिव रहते हैं, तो घर वालों के नेगेटिव रहने के कारण वो काम ही नहीं हो पाता। तो आप क्या करें, कोशिश करें उनके घर के लोग, मैं पहले ही अपने डाउनलाइन से पूछ लेता हूँ कि घर में कौन-कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। बोलते हैं हमारा चाचा नेगेटिव है, हमारा ताऊ बहुत खड़ूस है। तो चाचा, ताऊ और जितने भी खड़ूस हैं, नेगेटिव हैं, उनको मैं पहले बुला लेता हूँ। जाते ही मैं उनको नमस्ते करता हूँ, हँस के हाथ मिलाता हूँ, तो वो तो भई अब कितना नेगेटिव हाथ तो मिलाएगा। सर आपसे मिलकर मज़ा आ गया, आनंद आ गया यार। मैं चाह रहा हूँ कि आज हम लोग बैठ रहे हैं ना, तो उसमें आप भी बैठें, तो वो खुशी से शामिल हो जाता है ना? यहाँ लिखा हुआ रहा अल्टीमेट सेशन सर, है ना? लायन रजनी मैम लिख रही हैं। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, ये आपके लिए भी एक दिन लिखा जाएगा। जो नए लोग मुझे सुन रहे हैं ना, एकदम जो पहली बार जॉइन हुए सुन रहे हैं, वो आप ये सोचिए कि एक दिन मैं भी राम बाबू मिश्रा की तरह से प्लेटिनम बनूँगा, मैं भी राम बाबू मिश्रा की तरह से गोल्ड बनने वाला हूँ। आप जब सोचेंगे ना, तो जब क्या होता है, आप जब पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो जैसा भाव रखते हैं वैसे ही विचार बनने लगता है, वैसे एक्शन होने लगता है, वैसे रिजल्ट मिलने लगता है, और आप बन जाते हैं गोल्ड। ठीक है? बहुत आसान है। ग्रुप मीटिंग में सामूहिक चर्चा करना है दोस्तों। तो मैं देखता हूँ कि एक-एक व्यक्ति जो बहुत चुप्पा महाराज है, जो बंद ताले हैं ना, उनको खोलने की कोशिश करता हूँ ग्रुप मीटिंग में। कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी बोलते ही नहीं, तो मैं उनसे बुलवाने की कोशिश करता हूँ। उनसे बोलता हूँ कि इनके लिए ज़ोरदार तालियाँ। ये जब भी बोलते हैं ना, तो इतना अच्छा बोलते हैं कि मैं इनको सुनने के लिए बेताब हूँ। तो आप लोग दिल थाम के बैठे। अब ये प्रकाश ठाकुर सर, अब ये सुदेश राय जी, अब ये सरस्वती धुर्वे मैडम, अब ये पीएस ठाकुर सर, अब हेमलता दुबे जी, अब मनीषा दुबे जी, अब रमन तिवारी जी बोलने जा रहे हैं, है ना? तो क्या होगा, उनको भी लगेगा कि हाँ यार मैं कुछ चीज़ हूँ, इतना बड़ा लीडर बड़ाई कर रहा है।
कंपनी से कोई टारगेट आने पर प्रमोट करने के लिए आपको हमेशा मीटिंग करना चाहिए, ग्रुप मीटिंग। कुछ लोग बोलते हैं काहे के लिए करना है? ग्रुप को सदस्यों को मोटिवेट करने के लिए भी। क्योंकि मैं ही यदि दिन में पर डे यदि सिस्टम का यदि कैसेट ना सुनूं, डायमंड की कोई बात, कोई किताब ना पढूं, तो मैं ही जब डिमोटिवेट हो जाता हूं, तो वो तो बेचारा नया है, तो कभी भी डिमोटिवेट हो सकता है। तो मैं उनको प्रेरित करने के लिए ग्रुप मीटिंग करता रहता हूँ, है ना? फिर सिस्टम की बात, जैसे ड्रीम कैसे बनाना है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। जिसका कोई ड्रीम नहीं है ना, जिसका कोई ख्वाब नहीं है, जिसे कोई सपने नहीं है, कोई इच्छाएँ नहीं है, कोई चाहते नहीं है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, टोटल खेल ड्रीम का है, ख्वाब का है, इच्छाओं का है, चाहतों का है। आज के डेट में दोस्तों, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग डायरी में नोट कीजिए। नया का आप कार्डबोर्ड ले आना बाज़ार से, है ना? जो देवी जी को सजाने के लिए लोग खरीद रहे हैं, उस पर बहुत सफेद कागज पर यहाँ लिख के चिपका दीजिए कि मुझे कब जो है 20 ज्वाइनिंग करके कब ब्रोंज बनना है। ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। आपका गोल सेटिंग अपने अपलाइन के साथ में बनाना, तो आपको अच्छा सलाह दे देंगे, है ना? तो ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। ड्रीम में यदि डेट लिख देते हैं ना, तो वो लक्ष्य बन जाता है, गोल बन जाता है, टारगेट बन जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम ग्रुप मीटिंग में? ड्रीम और लिस्ट और इन्विटेशन प्लान कैसे लें, ये भी मैं सिखाता रहता हूँ, मैं पूरा बताता रहता हूँ। और फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी मैं ग्रुप मीटिंग करता रहता हूँ, भविष्य में क्या होने वाला है। उसी में मैं देखता हूँ कि हमारे ग्रुप के लोग बहुत ढीले ढाले हो रहे हैं, तो मैं घोषणा कर देता हूँ कि इतने तारीख को हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, खजुराहो जाकर के गक्कड़ भर्ता करने वाले हैं, है ना? दमोह में फलाने डैम पर जाकर के हम लोग जो है आनंद मनाने वाले हैं। तो वो सारा ग्रुप जो है तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज जाता है। आप भी करो, हर महीने हम लोग कोई ना कोई जो है गेट टुगेदर करते रहते हैं, ताकि जो बंद ताले हैं, जो कोई बोलते ही नहीं मीटिंग सेमिनार में, उनको भी मैं खोलने के लिए ये मीटिंग सेमिनार और ये जो तरह तरह की ग्रुप मीटिंग करता रहता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ग्रुप मीटिंग में, जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कई लोग ध्यान नहीं रखते। ग्रुप मीटिंग लेने के पहले मीटिंग में होने वाली एक्टिविटी को अपलाइन से पूछ कर, है ना, तब जो है करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि मैं तो सब जानता हूँ, है ना, आई नो एवरीथिंग, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। मतलब ये अहंकार आपको नीचे गिराता है। रावण के अंदर यही था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, है ना? लेकिन रावण का क्या हुआ आपको पता है? तो आपको रावण नहीं बनना है दोस्तों। इसमें क्या करना, हर काम ऑफलाइन से पूछ के। ग्रुप मीटिंग में आप चाहें तो किसी एसोसिएट के या किसी होटल की मीटिंग हॉल में, जहाँ शांत जगह हो, ठीक है ना, वहां भी कर सकते हैं। आपको ही चुनना है ये, हर बार एक ही जगह ना करें, बदल बदल के मैं करता रहता हूँ। इस मीटिंग को 2-3 अलग अलग ग्रुप के लीडर साथ में मिलकर एक साथ भी कर सकते हैं, है ना? इससे क्या होता है, नवीनता बनी रहती है। टॉपिक ऑफ ग्रुप मीटिंग, कई बार हम जो किसी नए लीडर्स को भेजते हैं, तो बोलते हैं सर वहाँ ग्रुप टॉपिक क्या रखें ग्रुप मीटिंग में। तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि ग्रुप मीटिंग यानी सामूहिक जो मीटिंग होती है ना, उसका टॉपिक क्या होता है, विषय क्या होता है। इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सिस्टम टूल्स चेकिंग, माने कंपनी का यानी सेफ्स आपका सूचना, जितना भी प्रोडक्ट नए नए लॉन्च होने पर बताते जाइए कि इसी में एक ऐसा प्रोडक्ट आया है जो एफएमसीजी के कारण आप बहुत जल्दी डायमंड जा सकते हैं। एफएमसीजी माने फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स, यानी जो महिलाएं अंदर अंतः वस्त्र पहनती हैं एमसी के दौरान, उसके लिए इतना जोरदार एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया दोस्तों। वो पैड लॉन्च हो गया है, जिसके द्वारा बार बार रीसेल, यानी रीसेल के द्वारा, अभी तक हम लोग बोलते हैं ना 2 लाख रुपए हफ्ते कमा सकते हो, दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप 4 लाख रुपए हफ्ते, यानी कि 4 चौके 16 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं दोस्तों। मैं चाह रहा हूँ इतने अच्छे सिस्टम और इतने अच्छी कंपनी के लिए जोरदार तालियां सब लोग बजाएं, क्योंकि मैं 60 साल का हूँ, अभी तक इतनी अच्छी कंपनी, इतना था सिस्टम के बारे में ना सुना था, ना देखा था, ना देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, कल्पना भी नहीं किया था। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आप कंपनी का दें, इसमें सिस्टम का दें। टूल्स चेकिंग, मैं अपने सारे लीडर्स का, सारे टीम का, डाउनलाइन का, सबका मैं बैग मंगा के चेक करता हूँ कि देखूं इसके में 4-5 खाली फार्म रखा है कि नहीं। कई लोग फार्म नहीं रखते, जब कोई ज्वाइनिंग आ गई अप्लाई फोन लगा रहे हैं, रेसू मैम एक वो फार्म, एक आदमी तैयार हो गया है, आप जरा फार्म लेकर आ जाती थी, इसका फार्म भर जाता। भैया तुम रखो ना,
गुरुजी ने कहा था आशीष आहूजा सर ने कि 4 फार्म रखना है, मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ, मैं 5 फार्म रखता हूँ हमेशा। आप भी ऐसा ही करो। रिपोर्टिंग, हमेशा रिपोर्टिंग करता रहता हूँ, कुछ भी सही गलत जो भी हो आपका, एक भी ज्वाइन नहीं हुई तब भी 0-0 लिख करके मैं रिपोर्टिंग हर हफ्ते भेजता हूँ, आप भी भेजो। लिस्ट को अपडेट करता रहता हूँ मैं, और जब मैं करता हूँ तो आपको भी करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अपडेट का मतलब होता है नवीनतम, यानी नया नया बनाते जाइए। कल ही मैं एक जगह भोजन में गया था, निमंत्रण में, एक व्यक्ति मिले जो मेरे दोस्त थे, उनका मोबाइल नंबर मेरा से खो गया था, तो वहीं पर हमने उनका नंबर सेव कर लिया। मैं क्या करता हूँ, वहीं पर मिस्ड कॉल करके उनके मैं देखता हूँ, कई बार बोलने में सुनने में गलती नंबर हो जाता है, तो मिस्ड कॉल के तुरंत उनको अपना नंबर नोट करवाता हूँ, इसमें लिख दीजिए राम बाबू मिश्रा प्रिंसिपल। आप अपना आदर खुद कीजिए, आप अपना प्रमोशन भी खुद कीजिए, है ना। यू इनकॉर्पोरेटेड एक किताब हमने पढ़ा था, यू इनकॉर्पोरेटेड यानी आप ही कंपनी है, यानी आप ही सेफ शॉप है, यानी आप ही सिस्टम है, यानी आप ही अपना प्रमोशन नहीं करेंगे, बड़ाई नहीं करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे, दूसरा कोई क्यों करेगा। और ये कब होगा, जब आप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड अच्छे ड्रेसअप में रहेंगे तब होगा। लिस्ट अपडेट करवाता हूँ मैं, फिर इन्विटेशन के लिए शॉर्ट लिस्टिंग करवाता हूँ, गोल सेटिंग करता हूँ, टारगेट सेटिंग करता हूँ, है ना। फिर फ्राइडे ट्रेनिंग के लिए प्रमोशन करता हूँ मैं, प्रमोशन माने तारीफ। आप दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार फॉलोअप के लिए ले जाते हैं डाउनलाइन, और पता चलता है कि बताया नहीं मेरे बारे में कुछ भी। तो आपको क्या लगता है, मुझे तारीफ सुनने की कोई मैं आदी हूँ क्या? नहीं। आप तारीफ करेंगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, आपको ज्यादा रिजल्ट मिलने वाला है, अपलाइन आपका तारीफ का भूखा नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा है तुम चाहे कितने अच्छे बन लो, लेकिन निंदा से बच नहीं सकते, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो रामायण अपन पढ़ते हैं ना, जब वो नहीं बच सके, उनकी भी लोगों ने बुराई की, तो आपकी बुराई हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत जल्दी डायमंड बनने वाले हैं, बहुत जल्दी ब्रॉन्ज बन जाएंगे, सिल्वर बन जाएंगे, प्लेटिनम बन जाएंगे, टोपाज बन जाएंगे, एमरल्ड बन जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे। लेकिन बुराई नहीं हो रही है ना, निंदा नहीं हो रही, इसका मतलब कि आप कुछ खास काम कर भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप निंदा से डरो नहीं, नो से डरो नहीं, क्योंकि नो का मतलब क्या है, एन और ओ दो अक्षर है उसमें। एन का मतलब है नेक्स्ट, ओ माने अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। वो कह रहा है, जो नो बोल रहा है, मना कर रहा है आपको ज्वाइन नहीं करवाना, वो समझ लो कि आपको कह रहा है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी पड़ोसी को ज्वाइन कराओ। 143 करोड़ 143 करोड़ का देश है, सब फ्री बैठे हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दोस्तों, हमारे देश में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 108 जगहों पर 108 जगह सुंदरकांड, यानी सबसे पहले तो मैं सेफ शॉप के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा, जोरदार तालियां प्लीज बिग फॉर द सेफ शॉप। ये कंपनी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना दिया है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आ रहे हैं 108 डेस्टिनेशन पर, जिसमें छिंदवाड़ा में, है ना, छिंदवाड़ा में हो रहा है, भोपाल में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है, इस तरह से 108 जगहों पर हो रहा है 31 अक्टूबर को, जाम सावरी मंदिर छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा तो चलना है दोस्तों, आप भी अभी से प्लान बना लीजिए कि 31 तारीख को जाम सावरी मंदिर छिंदवाड़ा में जा करके रामचरितमानस का सुंदरकांड वाला पाठ करना है दोस्तों, और ढेर सारे लीडर्स के साथ जाना है। मैं तो अपनी पूरी टीम के साथ जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मीटिंग सेमिनार ही इसमें सफलता की कुंजी है। कोई भी मीटिंग सेमिनार आता है मैं छोड़ता नहीं हूँ दोस्तों। आप देख रहे हो कितना जोरदार ये मंदिर है, इसका गेट ही देख करके जो है मंत्रमुग्ध हो जा रहा हूँ मैं तो, है ना। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, है ना, कमिंग इवेंट्स कास्ट इज देयर शैडोज बिफोर। हिंदी में होनहार बिरवान के होत चीकने पात, यानी आपको ब्रॉन्ज सिल्वर प्लेटिनम जाना है ना, तो आपको अभी से अब होनहार जैसा व्यवहार करना है, होनहार कपड़े, अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छी वाणी रखना है, अनकंडीशनल लव करना है पूरी टीम से। ओके, थैंक यू दोस्तों, मैंने बहुत सारा समय ले लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दिन शुभ हो, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शानदार, सुपर डुपर हिट रहा राम बाबू जी, एक जोरदार ताली होनी चाहिए राम बाबू मिश्रा जी की इस ट्रेनिंग के लिए, आज के टॉपिक को कवर करने के लिए। बहुत जोरदार, हाथ ऊपर करके। बहुत बढ़िया राम बाबू जी, आपका सुपर एक्साइटेड पर्सन है आप। आपका एक्साइटमेंट, आपका जोश, आपका जुनून देखते बनता है
बहुत बढ़िया पोस्चर, बहुत अच्छे वर्डिंग, बहुत अच्छा टॉपिक आप लेके आए। बस कुछ चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे आज आपने लक्ष्य के बारे में डिटेल आपने यहाँ पर एक स्लाइड नहीं बनाया कि आप कौन सा लक्ष्य कब हासिल करने वाले हैं। थोड़ा सा समय का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज लगभग 10 मिनट आपने एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, कोई नहीं। और बाकी सब तो बहुत ही बढ़िया था। बहुत एंजॉय किया हमने और बहुत कुछ सीखा भी। निश्चित रूप से पैनल में जितने भी लोग होंगे हमारे साथी, थैंक यू वेरी मच सर। आई एम वेरी वेरी प्राउड टू और बी इन योर टीम सर। मैं आपकी टीम में हूँ, इसका मुझे बहुत गर्व है कि मैं आप जैसे सफल व्यक्ति की टीम में हूँ। थैंक यू वेरी मच खास बात यह है कि सर। आप बहुत ही नेचर वाली जगह पे बैठे हैं, और बाहर से थोड़ी थोड़ी चिड़ियों की चहचहाट भी हमको सुनने मिल रही थी। और खास बात ये मैं भी बहुत है। बड़े मंदिर को बैठा हूँ सर, बहुत बड़ा मंदिर बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ नेटवर्क बहुत अच्छा आता है। मैंने देखा घर में डिस्टर्ब हो सकता है, तो मैं यहीं मंदिर पर आ गया हूँ। और बहुत ही जोरदार यहाँ का सबसे टॉपर मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आ गया था, बहुत ही शांत और भगवान के जब मैं आऊँ, ताकि इस भगवान जैसी कंपनी का मैं बड़ाई कर सकूँ, तारीफ कर सकूँ, प्रमोशन कर सकूँ। बहुत तो सबसे बढ़िया पहले तो आप। मैं सेफ साहब को प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया राम थैंक बाबू यू सर। जी। भगवान को प्रणाम करते हैं, और आपके इस तरह के समर्पण के लिए, आपके सीनियर्स की वजह, यू आर ए गुड फॉलोवर, है ना। और जो एक गुड फॉलोवर होता है वही एक अच्छा लीडर बनता है। आप हमेशा तरक्की करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह आप अपने इस नेचर को, आप इस तरह जो आपकी छवि है उसको आप बनाए रखिए। थोड़ा सा रिजल्ट पे भी और इम्प्रूवमेंट करना है। आप निश्चित रूप से अगर ऐसे चलते रहेंगे तो जरूर इम्प्रूवमेंट होगा। गॉड ब्लेस यू। आपको थैंक बहुत यू। बहुत शुभकामनाएं। अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो रेगुलर आपको मीटिंग में आना है, कैमरा ऑन करके बैठना है, जिसमें थोड़ी मिसिंग होती है। और थैंक यू थैंक टाइमिंग यू, का मैं आज आता हूँ। थोड़ा सा आपने ज्यादा लिया, इसलिए आपको 8 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू वेरी वेलकम मच। टू अदर लीडर।